अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। EDU 401 कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड ट्रेंड्स इन एजुकेशन। इसकी असाइनमेंट है फाल 2025 की। टोटल मार्क्स हैं इसकी 15। सबसे पहली जो मेन इंस्ट्रक्शन है जिसको उन्होंने रेड करके पॉइंट आउट किया हुआ है, वो कह रहे हैं कि प्लेजरिज्म भी नहीं होना चाहिए और जो कंटेंट है AI जनरेटेड भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम अब इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। टास्क डिस्क्रिप्शन हमारे पास ये है कि कलरफुल डिजिटल स्क्रैप बुक यूज़ करें MS वर्ड में, और 5 कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स यूज़ करने हैं जिसमें पेस्ट और रेलिवेंट पिक्चर और विजुअल, फिर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, एक स्ट्रेंथ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होना चाहिए और एक वीकनेस भी होनी चाहिए। इसी तरह ये 5 कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन एजुकेशन भी होनी चाहिए। पेस्ट और रेलिवेंट पिक्चर और विजुअल फॉर ईच कंटेम्प्रेरी इश्यूज, और ये 3 to 4 की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो, 4 लाइन्स की कॉज भी हो, और पॉसिबल सोल्यूशन और रिकमेंडेशन भी हमने बतानी है, और ये मार्क रूब्रिक्स है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ। 5 कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स इन एजुकेशन। सबसे पहले ब्लेंडेड और हाइब्रिड लर्निंग। ब्लेंडिंग लर्निंग कंबाइंस ट्रेडिशनल क्लासरूम लेसन्स विद ऑनलाइन लर्निंग एक्टिविटीज़। जैसे कि कुछ स्कूल्स में शुरू भी हो गया है कि वो ऑनलाइन भी साथ चीज़ें को यूज़ करते हैं और क्लासरूम भी यूज़ करते हैं। यानी टीचर पढ़ा भी रहा होता है लेकिन साथ साथ इंटरनेट का इस्तेमाल भी हो रहा होता है। स्टूडेंट्स कैन अटेंड फेस टू फेस सेशन फॉर डिस्कसिंग और लैब्स एंड कंप्लीट एडिशनल वर्क ऑनलाइन एट देयर ऑन पेस। यानी उनको क्लास के अंदर टीचर भी गाइड कर रहा होता है और साथ साथ इंटरनेट फैसिलिटी के थ्रू भी उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं। दिस अप्रोच मेक्स लर्निंग मोर फ्लेक्सिबल एंड स्पोर्ट्स डिफरेंट लर्निंग प्रेफरेंसेस। स्ट्रेंथ क्या है? इट अलाउड स्टूडेंट टू रिव्यू मटेरियल एनी टाइम, गिविंग देम मोर कंट्रोल ओवर देयर लर्निंग। क्योंकि ऑनलाइन जो चीज़ें अगर उनको दिखाई गई हैं वो उनको बार बार देख सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। वीकनेस क्या है? डिपेंड्स ऑन गुड इंटरनेट एक्सेस एंड डिजिटल लिटरेसी विच नॉट एवरी स्टूडेंट हैज़। यानी हर स्टूडेंट के पास इंटरनेट एक्सेस अवेलेबल नहीं है, और इंटरनेट भी फिर फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। ये मैंने गूगल से पिक्चर यहाँ पे पेस्ट किया, आप इसको अपने अकॉर्डिंग, ये जस्ट आप लोगों को ये दिखाने के लिए मैंने पिक्चर डाली कि आप इस तरह की कोई जनरेट करके लगा सकती हैं। ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Modern classrooms are using digital tools and AI-based systems that help teachers monitor progress, give instant feedback, and personalize learning. These tools make it easier to identify each learner's need and guide them individually. क्लासरूम में AI जो टूल्स यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे टीचर्स की हेल्प आउट हो रही है। ये नहीं कि स्टूडेंट खुद AI से जाके काम करना शुरू करते हैं। AI इज़ अ लिमिटेड थिंग, एंड आल्सो अगर आपको पता हो तो AI जो है वो मिस्टेक कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको खोल के अगर दिखाऊं, अगर मैं अभी आपको ChatGPT यूज़ करके दिखाती हूँ, इसका डिस्क्लेमर भी होता है। ये देखें, साथ ही नीचे डिस्क्लेमर आ गया, ChatGPT कैन मेक मिस्टेक्स, चेक इम्पोर्टेंट इन्फो। यानी ये गलती कर सकता है, ये नहीं है कि ये बहुत ही कोई हाई फाई है। हमारे ब्रेन ने मतलब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस ब्रेन से बनाया है ना। तो जो टीचर्स हैं उनको क्योंकि वो चीज़ें आती होती हैं तो वो इससे हेल्प आउट ले सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को चीज़ें आती नहीं होती तो वो नहीं जान सकते कि जो ChatGPT उनको फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है वो ठीक भी दे रहा है या नहीं ठीक दे रहा। ठीक है, तो वीकनेस इसकी यही है कि टू मच डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी कैन रिड्यूस ह्यूमन इंट्रैक्शन एंड रेज प्राइवेसी इश्यूज। ह्यूमन इंट्रैक्शन कम होगी, ह्यूमन इंटरेक्शन कम होगी, तो जो टीचर्स हैं उनको क्योंकि वो चीज़ें आती नहीं होती तो वो नहीं जान सकते कि जो ChatGPT उनको फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है वो ठीक भी दे रहा है या नहीं ठीक दे रहा। ठीक है, तो वीकनेस इसकी यही है कि टू मच डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी कैन रिड्यूस ह्यूमन इंट्रैक्शन एंड रेज प्राइवेसी इश्यूज। ह्यूमन इंटरेक्शन कम होगी,
तो बड़े प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये के इमेज मैंने डाली। गेमिफिकेशन एंड गेम बेस्ड लर्निंग। गेम बेस्ड लर्निंग आप कर सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें गेम्स की तरह, जैसे ये बच्चों से कोई अगर छोटी क्लासेस के बच्चे हैं उनको ये मैंने पिक्चर के तौर पे डाला कि वो अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के वर्ड्स बना रहे हैं। इसी तरह की और भी गेम्स हो सकती हैं जो एजुकेशनल गेम्स हों, जिससे बच्चे सीखें। तो इससे बच्चों की एक्चुअल लर्निंग जो होती है ना वो बेहतर होती है। इट मोटिवेट स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट एक्टिवली एंड मेक्स लर्निंग इंजॉयबल। इन वीकनेस क्या, समटाइम्स स्टूडेंट फोकस मोर ऑन रिवार्ड्स देन ऑन एक्चुअल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। क्योंकि इसके ऊपर अगर रिवार्ड्स रखी जाएँ तो बच्चे जो है ना बस सीखने के बजाय क्या करेंगे कि उनके टेंशन ज़्यादा होगी कि हमें इसका रिवार्ड मिलेगा। लेकिन इसके हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। Inclusive and differential education. Inclusive education ensure that students with different learning needs, background, and abilities study together in the same environment. यानी अब हर स्टूडेंट की एक अलग इंडिविजुअलिटी होती है, हर किसी को थोड़ा थोड़ा डिफरेंट बेस से समझ में आता है। Teachers use differentiated instructions to modify lessons based on student interest and reading levels. Strength क्या, it promotes equality and helps every learner feel valued and supported. And weakness क्या है, it requires additional training and effort from teachers to meet diverse learning needs. क्योंकि टीचर के पास फिर अगर हर किसी को इंडिविजुअल अटेंशन दें तो टीचर के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है कि उसको कैसे करें कंटिन्यू। Lifelong learning and micro credentials. Education no longer ends with school or college. Many people now take short online courses or earn digital certificates to update their skills. This trend encourages continuous learning through मॉक्स एंड माइक्रो क्रेडेंशियल्स। यानी आप इसको ऑनलाइन भी चीज़ों को सीख सकते हैं। आप कोई स्टूडेंट है किसी रिमोट एरिया का, वो किसी जगह जाके नहीं पढ़ सकता, लेकिन वो इंटरनेट के थ्रू बहुत कुछ सीख सकता है और वो कर सकता है। जैसे कि आप लोग रिचर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, बहुत से स्टूडेंट्स रिचर्ड यूनिवर्सिटी के ऐसे होंगे जिनके नियर बाय कोई कैंपस नहीं होगा, लेकिन वो बहुत अच्छे से अपने LMS से पढ़ रहे होंगे इंटरनेट फैसिलिटी यूज़ करके। तो ये एक अच्छी एग्जांपल है इंटरनेट की कि आप ऑनलाइन चीज़ें सीख सकते हैं। इट हेल्प्स learners stay relevant and in fast changing job market. Weakness क्या, some employers still question the credibility of short online certificates. कि कुछ लोग जो होते हैं उनसे पूछा जाता है कि आपने ऑनलाइन सीखा तो इसका क्या फ़ायदा है, तो हम क्यों आपको हायर करें। 5 contemporary issues in education. The digital divide. The digital divide refers to the gap between students who have access to technology and those who don't. In many rural or low-income areas, students struggle with poor connectivity and lack of digital devices. डिजिटल डिवाइसेस जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटी अच्छी है और स्मार्टफोन्स या कम PC वगैरह हैं, वो तो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे। लेकिन वो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते ये चीज़ें, या उनका एरिया ऐसा है जहाँ इंटरनेट फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो फिर उनके साथ जो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। एक तरफ तो बहुत अच्छी चीज़ें सीखने वाले हो जाएंगे और एक तरफ बिल्कुल लो चले जाएंगे। इससे क्या होगा, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होगी और वीक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। सोल्यूशन क्या, स्कूल्स एंड गवर्नमेंट्स शुड प्रोवाइड अफोर्डेबल डिवाइसेस, इंटरनेट एक्सेस एंड डिजिटल ट्रेनिंग फॉर ऑल लर्नर्स। ये एक मैंने इंटरनेट से स्टैटिक्स का विजुअल निकाला है कि आप ये देख लें। जो लोअर इनकम वाले हैं जिनके पास टैबलेट 60% लोगों के पास है कंप्यूटर, और 67 के पास। ये 2011 का कोई 2021 का सर्वे है। जो थोड़े से मीडियोकर हैं वो 75 और 89। और ये देखें, ये हायर इनकम वाले जो हैं फिर वो ज़्यादा चीज़ें सीख जाते हैं। फिर जो बच्चे हैं जो लोअर इनकम वाले हैं, लोअर बैकग्राउंड के हैं, वो पीछे रह जाते हैं। Teacher shortages and burnout. Many schools are facing shortage of qualified teachers while existing teachers are overworked, क्योंकि
उसकी कमी पूरी करने के लिए उनको ओवर टाइम लगाना पड़ रहा है, या हम कह सकते हैं कि अगर किसी का कोई पीरियड फ्री होना था तो वो भी फ्री नहीं होगा, तो उसके पास काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिमिटेड स्पॉट होगी, तो उनसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। हैवी वर्कलोड एंड लिमिटेड स्पॉट ऑफन लीड टू स्ट्रेस एंड बर्नआउट, cause low salaries, limited career growth and demanding administrative tasks. Solution, क्योंकि बहुत क्वालिफाइड टीचर्स की कमी होने की पीछे वजह ये है कि सैलरी पैकेजेस कम होते हैं, करियर ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती, यानी अगर एनुअली जो इंक्रीमेंट होता है वो प्रॉपर नहीं होती, और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क बहुत ज़्यादा करवाए जाते हैं। सॉल्यूशन क्या है कि इम्प्रूव करें अपनी वो जो सैलरी टीचर्स को देते हैं, वर्कलोड कम करें, रेगुलर ट्रेनिंग दें और मेंटल हेल्थ सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाए टीचर्स को। Student mental health challenges. An increasing number of students face stress, anxiety, and depression due to academic pressure and social isolation. Causes क्या है? High expectation, lack of counseling services, and online distraction. सबसे मेजर चीज़ जो है ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो आप ऑनलाइन कुछ सर्च करने लगते हैं तो आपको फैसिनेटिंग चीज़ें भी सामने आ जाती हैं, आप उस पर ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं, जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, फिर पढ़ाई पे इंटरेस्ट कम चला जाता है। सोल्यूशन क्या? स्कूल शुड प्रोवाइड promote emotional well-being, provide counseling services, and create supportive classroom environments. Academic dishonesty and AI misuse. With technology's growth, cheating and plagiarism have become easier. AI टूल्स स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, उससे अपना असाइनमेंट्स बना लेते हैं, लेकिन अगर आप लोग देखें और सोचें, ऐसे करके आप असाइनमेंट्स में तो मार्क्स ले लेंगे, जीडीपी में भी हो जाएगा, चलिए माना क्विज़ में भी आपने कर लिया, लेकिन पेपर तो आपने खुद ही जाके देना है। ये जो असाइनमेंट्स होती हैं, ये क्विज़ होते हैं, जीडीपीज़ होते हैं, ये आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ही बेसिकली होते हैं। तो आप ये चीज़ें खुद से किया करें, एआई का बेदरीग इस्तेमाल ना करें। कॉज क्या है? प्रेशर टू परफॉर्म एंड इजी एक्सेस टू ऑनलाइन हेल्प टूल्स, कि बहुत प्रेशर है कि हाँ हमने पूरे नंबर लेने हैं, पूरे नंबर लेने हैं, और हमारे पास ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी एक्सेस बहुत ज़्यादा हो गई है। सोल्यूशन, टीचर्स शुड प्रमोट ऑनेस्टी, रीडिज़ाइन असेसमेंट टू इनकरेज क्रिएटिविटी एंड टीच स्टूडेंट्स हाउ टू यूज़ एआई रिस्पॉन्सिबली, यानी किस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको यूज़ किया जाए, उसका मिस यूज़ ना किया जाए। ओवर रिलायंस ऑन स्टैंडर्ड टेस्टिंग, एक और चीज़ है कि एक स्टैंडर्ड टेस्टिंग कर दिए कि इतने नंबर आने चाहिए, एक एक कलेजिंग सा एक चीज़ हो गई है कि नंबर ही सब कुछ मैटर कर रहे हैं। स्टूडेंट क्या सीख रहा है क्या नहीं, वो उतना मैटर नहीं कर रहा। एजुकेशन सिस्टम स्टिल फोकस हैवीली ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट टू measure achievement. This limit creativity and discourage a holistic learning. Cast government accountability system that link funding and success to exams result. Solution क्या है? Introduce project based and performance based assessment that evaluate understanding rather than memorization, यानी रट्टा सिस्टम को ख़त्म किया जाए। देखिए पेपर में आपको रटा होता है और रटना होता है और लिखना होता है, ये रट्टा लगा लिया, लेकिन अगर आपको उस चीज़ की समझ ही नहीं है तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो होगी वो जो है वो आपकी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि आपको रट्टे वाले लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते फिर। तो मार्क्स मैटर करते हैं एक हद तक, लेकिन इतने भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते जितने इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपको क्या पढ़ाई से समझ में आ रही है। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें ताकि उसको देख के बेहतरीन असाइनमेंट्स बना सकें। अब दे मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।